तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं अभी ट्रेडिंग पूरी तरीके से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी करो, चाहे कुछ भी करूँ, मुझे लॉस ही हो रहा है। मुझे कोई सेटअप काम नहीं कर रहा है, मेरी कोई स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। मेरा जो साइकोलॉजिकल लेवल है पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, मेरी मेंटलिटी पूरी गिर चुकी है। मैं अब फिलहाल ट्रेडिंग करने के लायक नहीं रहा। दोस्तों, ऐसे कई सवाल, ऐसे कई मैसेज मुझे आते रहते हैं। तो ऐसे वक्त से मैं भी गुजरा हूँ, और ऐसे वक्त से शायद हर एक बिगनर ट्रेडर गुजरता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि अभी मुझे ट्रेडिंग बंद करनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे उनको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। क्योंकि वो कोई भी चीज़ फॉलो वो करना चाहते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रही। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, उनकी मेंटालिटी, उनकी साइकोलॉजी। मेरी तो साइकोलॉजी, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ख़राब हो चुकी थी। मैं कितना भी अपने आप को समझाता था, कितना भी अपने आप को रोकने की कोशिश करता था, लेकिन कितना भी अपने आप को रोकूं, कितना भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूं, मैं और उसमें दलदल की तरह मतलब धंसता जाता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। अभी मेरे भी आगे कुछ सब रास्ता जो था वो बंद हो चुके थे मेरे सामने के रास्ते। क्योंकि कैसा होता है, एक लेवल, एक दिन, एक ऐसा वक्त आता है कि आपको लगने लगता है कि अभी सब खत्म हो चुका है। अभी सब खत्म हो चुका है, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। इसके आगे आगे हम हार मान चुके होते हैं। लेकिन वही वक्त होता है, वही वही टाइम होता है कुछ कर दिखाने का। क्योंकि कैसा होता है मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ। जो जब आप घिसते हो, जब आप खुद को रगड़ते हो, तभी आपको तराशा जाता है। तभी आप खुद ब खुद उसके आगे मतलब तैयार होने लगते हो। आपको ये समझ नहीं आती बात। क्योंकि आप जब इतना इतनी मतलब इतनी मेंटलिटी आपकी खराब हो चुकी होती है कि आपको बाकी कुछ समझ नहीं आता। लेकिन वही वक्त होता है आपका, अगर आप उस गलती को, आप उस मेंटलिटी को कंट्रोल करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने मार्केट से बहुत कुछ सीखा है। ऐसा नहीं कि मार्केट हर वक्त आपको लॉस ही देता है, लेकिन लॉस तो देता है, ये बात सच है। लेकिन लॉस के साथ साथ आपको कुछ ज्ञान देता है। लॉस के साथ आपको कुछ एक्सपीरियंस भी मिलता है। वो आप एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए। जब तक आप उस एक्सपीरियंस को खुद से मतलब एनालाइज नहीं करोगे, आपने क्या गलतियां की उसको एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप कभी अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैं खुद इस रास्ते से गुजर चुका हूँ। मैं रात रात भर मतलब जब मुझे लॉस होता था 10,000 5,000 का, मैं उस लॉस को 50-60,000 करके ही छोड़ देता। मैं अगर उस लॉस को 5,000 में मतलब कवर कर लेता, मतलब मुझे वो ट्रेड बंद करना चाहिए था 5,000 के लॉस के साथ, लेकिन मैं वो नहीं करता था। मुझे लॉस होते गए, दिन गुजरते गए, मेरा लॉस और बड़ा होते गया। एक टाइम ऐसा आ चुका था कि मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं थे। मैं जो कुछ लोन लिया था, जो कुछ भी मेरे मतलब दोस्त लोगों से मैंने पैसे लिए थे, उनको मैं पैसे कैसे लौटाऊं, मैं उसका बारे में ज़्यादा सोचता था। इसके पास से लोन लिया था तो मुझे लगता था और किसी से मैं पैसे मांगू, उसके पास से पैसे लेकर इसके पैसे दूँ। लेकिन तब मुझे ऐसा लगता था कि समझो मैंने एक जन के मुझे पैसे देने हैं, तो मैं दूसरे से लेता था। तब सोचता था, अरे मैं इन पैसों से अभी ट्रेडिंग करता हूँ, इन पैसों को कुछ बढ़ाता हूँ, 5-4-5 हज़ार मतलब 10,000 लिए हो तो उसको 15,000 करता हूँ, 20,000 लिए तो उसको 40,000 करता हूँ। ऐसा सोचकर मैं जो पैसे उसके उसके पास से लिए थे वो भी जीरो कर देता। मतलब इसके पैसे चुकाने के लिए मतलब मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, XYZ के पैसे चुकाने के लिए मैं ABC से पैसे लेता था, वो भी पैसे मैं खर्च करके मतलब लॉस में जाता था। अभी मेरे एक की उधारी चुकाने के लिए मैं दोनों की उधारी चुकानी पड़ती थी मुझे। आप समझ पा रहे हो कितनी मेंटेलिटी मेरी खराब हो चुकी थी। मतलब कुछ रास्ता नहीं था, कुछ मतलब आगे की मेरी जो पूरी जर्नी थी वो मुझे सिर्फ दिखाई दे रही थी। मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। आगे क्या होगा, क्या नहीं, मैं अभी कैसे आगे के हालात झेल पाऊंगा, आगे क्या होने वाला है, कैसे पैसे में लोगों के लुटाऊंगा। ये सारी जो चीजें थी मेरे माइंड में चलती रहती थी, लेकिन मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूं। एक टाइम आता है, जब ऐसा टाइम आता है ना, मैंने मार्केट से ब्रेक भी लिया था। मैंने मार्केट से बहुत मतलब 6-7 महीने मार्केट से ब्रेक भी लिया था कि अपने खुद की साइकोलॉजी में इम्प्रूव कर पाऊँ, अपने खुद के लॉस को मैं एनालाइज कर पाऊँ कि मैंने क्या गलतियाँ की। लेकिन जब गलतियाँ होती है तो आपको समझ नहीं आता। जब आप बाद में आप एनालाइज करते हो, बाद में जब मैंने अपनी गलतियों को एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि बाप रे, मैंने इतनी सारी गलतियाँ की है। अगर मैं ये नहीं करता तो आज मैं इतने बड़े कर्जे में नहीं होता, इतने बड़े लॉस में नहीं होता। बाद में जब मैंने 6-7 महीने बाद अपना गैप पूरा किया, अपने माइंडसेट को तैयार किया, बाद में मैंने सोचा कि अभी मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा, अभी नए सिरे से चालू करूंगा, अपने माइंडसेट को प्रॉपर कर लूंगा।
लेकिन जब मैंने अपने ट्रेडिंग को चालू की तब लाइव ट्रेडिंग में मुझे गलतियां समझ में तो आती थी, लेकिन मैं गलतियों को फिर से कंट्रोल करने में नाकामयाब रहा। फिर से मैं और एक बार अनसक्सेसफुल रहा और फिर से मैंने और एक बड़ा लॉस कर दिया। बाद में मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ। मुझे समझ तो आ रहा है लेकिन मुझे वो कंट्रोल नहीं हो पा रही चीज़। मतलब आपको समझ तो आ रहा है कि मुझे लॉस किस वजह से हो रहा है, आपको ओवर ट्रेडिंग से लॉस हो रहा है, आपको पोजीशन साइजिंग की बड़ी वजह से लॉस हो रहा है, लेकिन आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे मुझे इतने बड़े इतने बड़े प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। रात भर मैं सोता नहीं था। ऐसे ऐसे एक कोने में खड़ा रहकर घंटों घंटों में अपने आप से बात करता था कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है, मैं कैसे ये बातें कर रहा हूँ। तो इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद, मैंने एक एक्सपर्ट एक हमारे फील्ड ट्रेडिंग के एक एक्सपर्ट है, हमारे वो लोकल एरिया के एक्सपर्ट है, उनको काफ़ी ट्रेडिंग का, शेयर मार्केट काफ़ी नॉलेज है। तो मैंने उनसे जाकर बात की कि सर मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, मैं अपने चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता तो है मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। इसके वजह से मुझे बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। मैंने जिसके पास से उधार ली थी उसका उधारी चुकाने के लिए तीसरे से उधारी ली, उसका उधारी चुकाने के लिए मैं ट्रेडिंग में पैसे लगाए, वो भी ट्रेडिंग का पैसा भी लॉस, उधारी भी लॉस। मैं दुगने प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। मैं अभी क्या करूँ। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा इसका सिर्फ एक ही इलाज है, खुद के ऊपर कंट्रोल करना। तुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन सक्सेस तो तुझे उसी टाइम मिलेगी। लेकिन तुम्हारे पास करोड़ रुपए भी होंगे, तुम्हारे पास करोड़ रुपए भी होंगे, तुम उस करोड़ रुपए को भी जीरो कर दोगे। तुम पहले 1000 रुपए को हैंडल करना सीखो, तब जाके करोड़ रुपए के सपने देखो। हमारी चीजें हम मतलब लेकिन जो बिगनर है, जो यंगस्टर्स लोग हैं हमारे जैसे, उनको पेशेंस का पावर उनको पता नहीं है। उनको हड़बड़ी में पैसे चाहिए, उनको जल्दी से अमीर बनना है, उनको जल्दी से अपने पैसे दुगने तिगने करने हैं। लेकिन पेशेंस एक ऐसी चीज है, आप अगर उसको हैंडल कर पाए, उसको कंट्रोल कर पाओगे ना, तो नामुमकिन है, नामुमकिन है शेयर मार्केट में पैसे गंवाना। आपको यहाँ से धीरे धीरे ही पैसे मिलेंगे। जब तक ये चीज आपके माइंड में नहीं फिट होगी ना, तब तक आप मार्केट से पैसे नहीं कमा पाओगे। आपको 5000 4000 का फायदा मिलता है तो उससे लो ना। शाम को जब आपको देखते हैं मैंने ये चीज अगर बेचनी हो तो मुझे 20,000 का फायदा हो चुका था। शाम को अगर मैं सुबह अगर मैंने ये चीज बेचनी है तो मुझे मेरे 10,000 के 1,00,000 रुपए बनते। अरे बनते तो है, लेकिन रोज रोज नहीं बनते। आपको अगर रोज ऐसा करना, रोज आपको ऐसे मार्केट मिलेगी तो यहाँ सारे लखपति होते, सारे करोड़पति होते। आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्रॉफिट जल्दी बुक करोगे और उस प्रॉफिट को शाम तक आप बड़ा होते हुए भी देखोगे। लेकिन आपको इस माइंडसेट से निकलना है, जितना प्रॉफिट मिले उसको आपको लेना है। मैं भी ऐसा करता था, मुझे भी मेरे शुरुआती के दिनों में मुझे भी 5,000 की 10,000 20,000 25,000 बनते हुए मैंने देखे। मैंने खुद से उसको महसूस किया, खुद से उससे अनुभव किया। जब मैंने 20,000 लगाए थे तो 20,000 के मेरे डबल हो चुके थे, मैंने उसे प्रॉफिट बुक कर दिया। लेकिन जब शाम मार्केट बंद होते थे मेरा वो प्रॉफिट लाख रुपए तक चला जाता, लेकिन मैंने सिर्फ 20,000 लेके अपने प्रॉफिट को बुक किया। मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे भी बुरा लगता था। इसलिए मैं अगले दिन मैं सोचता था कि मैं अभी होल्ड करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जल्दी प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा। जब मुझे 20,000 का फायदा होता था तो मैं बुक नहीं करता था। मुझे लगता था आज भी मार्केट रैली देगा अच्छी तरह से, लेकिन फिर वो 20,000 के फिर मेरे माइनस 5,000 4,000 बन जाते थे। तब मुझे तब मुझे खुद पर गुस्सा आता था, अगर मुझे 20,000 मिलते तो अच्छा होता। लेकिन आपको ये माइंडसेट आपको बदलना होगा, आपका माइंडसेट अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। मार्केट रोज रोज पैसा नहीं देता, आपको कभी कभी लॉसेज भी होगी, कब ज्यादा लॉस होगा, कब कम लॉस होगा, कब ज्यादा प्रॉफिट होगा, कब कम प्रॉफिट होगा। आपको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर मार्केट में रोज पैसे डबल होंगे। मुझे पता, मुझे मालूम है, होता है, ऐसे होता है, हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता। मेरे साथ तो इतनी सारी चीजें हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इसका आपको अगर समझो कुछ कुछ वर्क नहीं हो रहा, आपकी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं हो रहा, आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो एक बात समझ लेना कि आप कुछ गलती कर रहे हो। आप अगर कुछ गलती कर रहे हो तभी आपको लॉसेस हो रहे हैं। मार्केट ऐसा तो नहीं कहता कि आप आ जाओ पूरे पैसे में आज तुम्हारे लूंगा। आपको अगर एक लॉट लगाना चाहिए था, आप उसमें अगर 10 लाख लगाओगे तो प्रॉफिट लॉस बड़ा ही होगा ना। आपको 5 पॉइंट की स्टॉप लॉस पे निकलना था, लेकिन आप निकले 50 पॉइंट की स्टॉप लॉस पे। तो यही गलती आपकी है ना। सारी गलती अपनी होती है, लेकिन समझ किसी को नहीं आता। खुद की समझ से आप मार्केट में बढ़ोगे तो कभी लॉस नहीं होगा। लेकिन ये बोलने को अच्छा है, ये बताने को अच्छा है, बोलने को अच्छा है, दिखाने को अच्छा है, लेकिन जब एक्सपीरियंस करना इतना मुश्किल है, मैं आपको बताऊं, पसीने छूट जाएंगे आपके।
ये यही आपको कंट्रोल। शेयर मार्केट क्या है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हैं, ये स्ट्रेटेजी कोई काम नहीं करती यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी सेटअप काम नहीं करता, सिर्फ आपकी मेंटेलिटी, आपकी साइकोलॉजी, आपका जो पोजीशन साइजिंग है वही यहाँ पर मैटर करता है। समझो 2 लॉट में काम करना चालू कर दिया सुबह, लेकिन 2 लॉट में आपका मतलब लॉस हो गया 4000। आप क्या करते हो, आपको निकलना होता है, आप क्या करते हो। मुझे 2 लॉट में हुआ है 4000 का नुकसान, अभी मैं 4 लॉट खरीद लेता हूँ। आपके हिसाब से मार्केट चली तो ठीक, लेकिन वही 4000 का नुकसान फिर से 8000 होने लगता है। फिर आप क्या करते हो, 8000 होने के बाद आप अपनी पोजीशन से और बढ़ाते हो, 4 लॉट के बजाय 8 लॉट लेते हो। प्रॉफिट हुआ तो ठीक, आपका लॉस कवर भी हो जाएगा। किसी दिन ऐसे भी आते हैं कि 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान आपका कवर भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है कि आप हड़बड़ी में ट्रेड लेते हो। मार्केट हमेशा आपके अपोजिट साइड ही मूव करेगा। आपको 4000 में निकलना था, लेकिन आपका नुकसान अभी पहुंच गया 15,000। ये किसने किया है, किसकी गलती, अपनी गलती की है ना। तो आप क्यों ऐसा कहते हो। अरे मैंने जो खुद महसूस किया है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे दिन मैंने क्या, भी मैं आपको क्या बताऊँ। आप जब एक्सपीरियंस करोगे, आप अगर मार्केट में काम कर रहे हो, आपको भी लॉसेस हुए होंगे। आपको अगर हर रोज लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको भी ये चीज़ मालूम होगी कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। आप खुद अपनी कब्र खोद रहे हो, ऐसा मैं आपको कहूँगा। क्योंकि जब मार्केट में आपको करने लायक कुछ नहीं रहता ना, तब मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग ही करता है। जितना भी आप कॉल की साइड लो, पुट की साइड लो, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, गारंटी के साथ मैं आपको बोलता। तब वहां से निकलना हो मार्केट में। लगभग मैं तो ऐसा कहता हूँ 70 to 60% मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग ही होती है। आप किसी भी साइड के मूवमेंट का मतलब एनालाइज करो, उस साइड आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दो स्टॉप लॉस लेना ही निकलना है। उस दिन आपको ऐसा ही समझना पड़ेगा कि आज का दिन मेरे लिए नहीं है, आज का दिन स्टॉप लॉस हंटिंग है, निकलना है। लेकिन होता है ऐसे मार्केट में कि आप रिवर्स ट्रेडिंग करने लगते हो, आपका मन नहीं मानता आपका। आप खुद अपने आप को महसूस करने लगते हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं मैं अभी वो ट्रेडिंग करूंगा। और ट्रेडिंग करने के चक्कर में और लॉसेस होते हैं, और लॉसेस होने के चक्कर में माइंड खराब होता है। माइंड खराब होता है तो लॉसेस बढ़ जाते हैं। लॉसेस बढ़ जाते हैं तो किसी के पास से पैसे लिए होते तो वो पैसे भी आप चुका नहीं पाते। तो ये बहुत सारे कठिनाई परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। ये सारी चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट में, तब जाकर आपको कुछ अपने आप पर विश्वास आएगा। आप अगर इस सारी चीज़ों से उबर पाए तो ठीक, अगर आप उबर नहीं पाए तो मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज़ क्विट द ट्रेडिंग। यहाँ से निकलना ही अच्छा है। ये किसी हल्के हल्के दिल वालों को यहाँ पर कोई खेल नहीं है। यहाँ पर जो जो यहाँ पर एकदम एक्टिवली खड़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर खड़ा रहेगा, वही उसकी यहाँ पर जीत होगी। और जी हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो अपने खुद की गलतियों को यहाँ पर नहीं दोहराएगा, वही यहाँ पर जीतेगा। आप अगर खुद रोज गलतियां कर रहे हो, मालूम है आपको गलतियां कर रहे हो, लेकिन वही गलतियां आप रोज दोहराओगे तो कौन आपको बचाने आएगा। आप अपनी गलतियों के जिम्मेदार खुद हो, यहाँ पर कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आप अगर फाइनेंशियल किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो उसके जिम्मेदार अभी आप भी होगे। यहाँ पर किसी को कोई मदद करने नहीं आए। आपने गलतियां की तो भुगतो ना। आपने अगर खुद का गड्ढा खुद ही खोदा है तो आप खुद ही उसमें गिर जाओगे। यहाँ पर कौन बचाने आएगा, कोई नहीं बचाएगा। जो जो आप उन्हें नजदीकी दोस्त लोग हैं, वो भी आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में कोई पास नहीं आता। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब जाकर आप कुछ मार्केट में हासिल कर पाओगे। अभी मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं लाइव ट्रेडिंग करो, लाइव ट्रेडिंग करो। अरे मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चला तो मैं लाइव ट्रेडिंग करूँ। जिस दिन मैं ट्रेड करता हूँ उस दिन मैं पोस्ट करता हूँ, लॉस होता है, लॉस प्रॉफिट होता है, लेकिन तब भी किसी लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं, तो वो कहते हैं कि आप सिर्फ प्रॉफिट में ही अपना लाइव ट्रेडिंग करते हो। कितनी बार मैंने लॉस में भी अपना लाइव ट्रेडिंग का वीडियो डाला है, जाकर देखिए। अभी कैसा है मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट है, तो मैं अपने आप को क्यों प्रॉब्लम में डालूं। कुछ ना कमाने से अच्छा है, कुछ कमाने ना कमाने से अच्छा है कि मैं कुछ गंवाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर चुपचाप अपना जो मार्केट है उसे देखता जाऊँ। तो आगे बढ़िए, आप भी इस लॉसेस को फेस करते जाए, अपने आप को